तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ये एक्सरसाइज 7.3 है एनसीईआरटी में। तो ये आज हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। तो जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को बताया गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, ये सिर्फ 10th क्लास का बोर्ड्स का एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लोग भी मैथ साइंस के साथ कनेक्टेड है, लाइफ भर पढ़ना है आपको, है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला था, जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला है, उतना ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी है। ये सिर्फ 10th क्लास का एक 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने का उपाय नहीं है, थ्रू आउट मैथ्स में काम आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आखिर तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, तो कोऑर्डिनेट सेटअप करेंगे, करिए जरा। तो ट्राइंगल कितना पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा? 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कुछ मान लो, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तो कोऑर्डिनेट होगा ना इसका। अच्छा, मेरे डायग्राम में देखने पे लग रहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ए बी सी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी। मेरे डायग्राम में ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट विल बी x3, y3, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट, कहीं पर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर टॉपिक ये कहता है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट है और उन तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम है, एक ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस और तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को मालूम है, तो उस ट्राइंगल के एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग ऐसे हाफ, फिर ये साइन है मॉड्यूलस का, क्लास 9th में कभी बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। नहीं भी जानते हो तो आप अब जान जाओगे। दिस इज मॉड, दिस इज x1, दिस इज y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है क्या करने के लिए? ट्राइंगल का एरिया। साफ पता चल रहा है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम है, तो इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग हाफ मॉड, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब होता है, 9th में पढ़ाया था, इसके अंदर का वैल्यू सॉल्व करते करते बाय चांस अगर आपका वैल्यू निगेटिव भी आ गया तो भी आपको इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप सॉल्व कर रहे हैं, अपना सॉल्व कर रहे हैं, आंसर हो सकता है -37 आ जाए, बट एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू आपको प्लस कर देना है। इसी साइन को मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है वैल्यू, उसका निगेटिव वैल्यू नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी माइनस हो ही नहीं सकता है, एकदम कंप्लीट है कि हो ही नहीं सकता कि एरिया का वैल्यू आप निकाले और माइनस आ जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला शुरुआत में देखने में टफ लगता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। देखिए वो याद करने का तरीका, x1 लोगे जब तो y1 नहीं लेना है, तो y2 माइनस y3 हो गया। x2 जब लेंगे तो y2 नहीं लेने का है, y3 माइनस y1 हो गया। x3 लिखेंगे तब y3 नहीं लिखेंगे, y1 माइनस y2 निकाल करके मॉड, इससे हमारा ट्राइंगल के एरिया आ जाएगा। अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम है तो इस फॉर्मूला से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 7.3 एक्सरसाइज में इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले इसको लिखो। तो फटाफट एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा इसको नीचे इसको ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ए बी सी, यहां पर डी, यहां पर ई, यहां पर एफ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, मतलब यहां से आने का x1 हुआ, है ना बॉस।
इसका मैंने x2 लिया है, मतलब यहां से यहां तक x2 हुआ, और x3 उसका लिया है, तो यहां से यहां तक दिस इज x3। ठीक, बाकी ये y3 लिया है, तो यहां से यहां तक y3 हुआ, ये y2 लिया था मैंने, सब उल्टा पुल्टा हो गया, ये y2 और यहां तक y1 है, ये वाला है ना, y1 यहां से यहां। ठीक, अब बताओ ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकाला जाए? ये तो फॉर्मूला, इसको मिटा देता हूं। चलो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस डायग्राम में कौन कौन से एरिया दिख रहे हैं? ट्रेपेजियम दिखेगा, ध्यान से देखना, बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम बोलो, DAB, ये ट्रेपेजियम है ना बॉस? DAB ये ट्रेपेजियम है, इसमें एक और ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम बता रहे हो? EBCF। तो दोनों ट्रेपेजियम तो ज्यादा हो गया, ये वाला जो नीचे वाला ट्रेपेजियम दिख रहा है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। अरे समझ ना, ये पूरा ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रेपेजियम, ऐसे ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करेंगे तभी तो ये ट्रायंगल का एरिया है। दिस इज माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DACF। चलो खुद से बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हम लोग याद किए हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो चलो बताओ पहले वाले का कुछ, हाफ ऑफ क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसका? पूरा लिखोगे डायरेक्ट लिख दे जाते, बताओ सोच करके क्या क्या होगा? ये वाला कितना है? प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यहां से यहां तक, ठीक है ये, प्लस हाफ ऑफ इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका बोलो पैरेलल साइड कितना कितना है? y2 प्लस, और हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यहां से यहां तक इस ट्रेपेजियम का हाइट कहां से कहां तक होगा? ये x3 माइनस, और अब माइनस करना है नीचे वाले ट्रेपेजियम, जैसे हाफ ऑफ इसका बताओ कुछ उपाय, सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y3 अंदर, x3 माइनस x1 हो रहा है ना? कोई डाउट इसमें? अब इसको थोड़ा सेटलमेंट करें, बताओ कैसे होगा? हाफ सब में कॉमन ले लेते हैं, क्या वो रोक, इसको थोड़ा सा मिटा दो यहां से, छोटा छोटा लिख देते हैं, ये x1 था, यहां से यहां तक, छोड़ो ये समझ ही गए। चलो भाई इसमें बताओ जरा, हाफ कॉमन है, y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1 प्लस, बोलते रहो, y2 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y3 और माइनस y1 x3 और प्लस y1 माइनस x3 y3, है ना बॉस? और प्लस x1 y3, इसमें कुछ कट रहा है क्या? सब कटेगा तो जीरो है। चलो बताओ कौन कौन कट रहा है? y1 x1, कहाँ है y1 x1? वो प्लस वहाँ पे और वहाँ पे, ये वाला कट गया, चलो और मतलब 2 2 वाला कट जाएगा, फिर y2 x2
और 3 वाला भी कट जाएगा जरूर। ये कट गया, ठीक है। अब हाफ, देखो x1 को कॉमन लो, x1 को कॉमन, ये देखो x1 को कॉमन लिए है ना, तो x1 को कॉमन लेने पर क्या बच रहा है? y3 माइनस y2, चलो कोई बात नहीं, प्लस x2 के साथ क्या बचेगा? x2 के साथ y1 माइनस प्लस x3 के साथ y2 माइनस देख लो ध्यान, y2, ठीक है। यही है, इसी चीज को और माइनस साइन कॉमन अगर निकाल लो, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा तरीके से लिखने का है, या मतलब यही ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो हाफ क्या रूल बताया गया था, x1 लिखेंगे y3 माइनस y2 x2, तो y2 नहीं लिखना है, y1 माइनस y3 x3 लिख रहे हो तो y3 नहीं लिखना है, y2 माइनस y1। और यू कैन, इसको याद करने का तरीका, मतलब ये एक्चुअली में एरिया है ना, आखिर क्या निकालो, एरिया। एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम मॉड में लिख देते हैं। याद करने का तरीका ऐसे, हाफ मॉड x1 लिखो तो y2 माइनस y3 वही भी जाएगा, अगर आप इससे भी करेंगे सेम आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है बस। प्लस x2 लेते हो तो y3 माइनस y1, x3 लेते हो तो y1 माइनस y2, ये मॉड लगाना है। बोलने का मतलब यह है कि x1 लोगे तो y1 नहीं लेना है, x2 लोगे तो y2 नहीं लेने हैं, x3 लिखेंगे तो y3 नहीं लिखना है, बाकी जो बच गया उसको माइनस कर देना है, निकाल करके मॉड कर देना। मॉड का मतलब है कि अगर आपका आंसर बाई चांस माइनस में भी आ रहा हो तो भी एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो उसका वैल्यू प्लस ले लेना है। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 7.3 स्टार्ट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एक ट्रायंगल है, उसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब तक आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, x1 by 1 लिख लिया करो, बढ़िया रहेगा सबके लिए, ठीक है। जैसे कि A पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 2 3, B है उसका कोऑर्डिनेट है -1 0, और C है उसका कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। -1 0 2 -4, तो इसके नीचे लिख लिया करो x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ मॉड, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, x1 y2 माइनस y3 x2, क्या लिखना था बोलो, y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का मॉड। तो कितना हो गया बताओ? हाफ मॉड x1 का 2, y2 का 0, y3 का +4 होगा ना, x2 का -1, y3 का -4, माइनस y1 तो -3, प्लस x3 का 2, y1 का 3, माइनस y2 का 0। सो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल कम्स आउट टू बी हाफ, 2 4 जा दिस इज 8, और +7 हुआ ना, +7 +6 कितना है? 21/2, दिस 10.5, और आगे स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेगा। स्क्वायर यूनिट्स 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। दूसरा बनाओ, नीचे लिख लिया करो, बढ़िया रहता है। 1 ही का 2 नंबर बनाओ। इसमें क्या क्या है? इसमें 3 पॉइंट है, -5, -1, 3, -5, और देख करके कोई नहीं छापेगा, सब लोग अपना अपना बनाएगा। 5, 2, -5, -1, 3, -5, 5, 2। पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूला इज एरिया हाफ, बोलो x1 का -5, फिर क्या था y2 माइनस y3, -5 -2, प्लस x2 का 3, y3 माइनस y1 2, प्लस 1, प्लस x3 का 5, y1 माइनस y2 -1,
प्लस 5 आ रहा है ना, दिस इज हाफ, कितना हुआ ये प्लस 35, फिर 6 प्लस नहीं 6 नहीं 9 यही ना 20 64/2 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से सेटअप करना है, ठीक है। जब तक अपने पर फुल कॉन्फिडेंस ना हो तब तक x1 y1 लिखा करो, जब लगे कि हो गया तो नहीं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ लिख ही लिया करो, प्लस माइनस में पूरा गड़बड़ हो जाने से अच्छा है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 करो। बोलोगे 2 क्यों नहीं, तो 2 अभी करते हैं आराम से, पहले 4 वाला एक बार प्रैक्टिस कर ले। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। आरा तिरछा कुछ भी, ज्योमेट्री का चैप्टर तो है नहीं। कोऑर्डिनेट लिखो, -4 -2 -3 -5 -4 -2 -3 -5। यार जो लोग अपने से बना रहे हो कम से कम फॉर्मूला कंफर्म करो, जैसे फॉर्मूला ही गलत लिख दोगे तो अपने से कैसे बनाओगे। ये पूरा आउट एंड फॉर्मूला वाला एक्सरसाइज है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का है ना। एक बार पॉइंट चेक कर ले, -4 -2 -3 -5 3 -2 2, 3। ओके, अब इसका एरिया निकालना है, कैसे करेंगे। बीच में इसको हम लोग ऐसे डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, तो अब ये दोनों क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल हो गया। ठीक, इस ट्राइंगल के लिए उतना लिख लिख के नहीं करना, बट मेरे को तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, आप लोग अपना देख लें। ए बी सी, इसका 3 कोऑर्डिनेट मालूम, -4 -2 -3 -5 3, -2। कुछ कुछ लिख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ मॉड x1 लिखो y2 माइनस y3, x2 लिखो y3 माइनस y1, x3 लिखो y1 माइनस y2। इतना काम करने का, बताओ तो कितना हुआ, हाफ मॉड। मेरा x1 कौन है भाई, -4, y2 माइनस y3 -5 +2, हाँ, प्लस x2 का -3, y3 माइनस y1 -2 +2 प्लस x3 का 3, y1 माइनस y2 -2 +5 होगा ना। सो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज हाफ, कितना हो गया ये, +12। फिर ये तो 0 हो गया, 9 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया ABC का, है ना। और एक और ट्राइंगल कौन बच रहा है यहां पर, CAD। C का 3 -2, A का -4 -2, D का 2 3। इसी को भी लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसमें लगाओ जरा सा फॉर्मूला, हाफ मॉड x1 का -4 y2 माइनस y3, तो -2 -3 प्लस x2 का 3 y3 फिर 0 ही हो गया। अब कितना हुआ, 20 15 35/2
17.5 क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसका एरिया क्या कर देना होगा, therefore area of quadrilateral ABCD 10.5 प्लस 17.5, दिस कम्स आउट टू 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये जो कंडीशन है कोलिनियरिटी का, इसका क्वेश्चन तीनों चैप्टर में है, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी है, सेक्शन फॉर्मूला में भी है, और इस वाले मेथड से भी है। हम लोग इस वाला मतलब अभी जो मेथड बताऊंगा इसी का इस्तेमाल करेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी करने का। वैसे तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और अभी जो फॉर्मूला बताएंगे, तीनों से हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट वी विल प्रीफर थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी का इस्तेमाल करने का। इस बार थर्ड एक्सरसाइज आ नहीं रहा तुम्हारा एक्सरसाइज में, बोर्ड्स के एग्जाम में, तो पहला दोनों मेथड से भी कोलिनियर करना सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले अभी इस वाले से कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, एक ही लाइन पर अगर 3, 4, 5, 10, 20 पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। आ रहा है समझ में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका अगर x2 y2 है, और अगर इसका x3 y3 है, और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इफ a b c आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तीन कोलिनियर पॉइंट से कितना ट्राइंगल बना सकते हैं, एक भी नहीं। और जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका, मतलब सबसे ऑथेंटिक तरीका पॉइंट को कोलिनियर करने का यही है कि अगर ये तीन कोलिनियर है तो इससे अगर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो आप ही लोग बता रहे तीन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 0। मतलब हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड, ये कितना हो जाएगा, 2 को भी उधर हटा के 0 कर दो। तो यही कंडीशन है कोलिनियरिटी का, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये अगर 0 हो जाए तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर पॉइंट कोलिनियर है इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर इस पूरे का वैल्यू 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। सबसे ऑथेंटिक तरीका पॉइंट्स को कोलिनियर करने का यही है। नॉट इन क्लास 10, हमेशा आप जब तक मैथ्स के साथ जुड़े हुए रहोगे, मैथ्स में काम पड़ता है, फिजिक्स में काम पड़ता है, अलग अलग चैप्टर्स में कोलिनियर पॉइंट्स का काम पड़ता है, तो उसमें हम लोग सबसे ऑथेंटिक तरीका ऐसे ही कोलिनियर प्रूफ करते हैं पॉइंट्स को। लेकिन इस बार आपका जो बोर्ड्स का एग्जाम हो रहा है उसमें थर्ड वाला एक्सरसाइज आ ही नहीं रहा है, मतलब ये एक्सरसाइज, तो अब कोलिनियर कैसे करोगे, ये जब आ नहीं रहा है तो, ठीक है। तो इसको करने का दो तरीका और है। ये तो एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया पॉइंट को कोलिनियर करने का। दूसरा तरीका है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है बस, तो ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब पॉइंट्स कैसा हो, कोलिनियर हो। टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट पर ऐसा हो ही नहीं सकता ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए। आ रहा है समझ में। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। पॉइंट को कोलिनियर करना है तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, और अगर ए बी प्लस बी सी का जोड़ ए सी के बराबर हो गया तभी भी पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। हम लोग हमेशा बताते हैं ऐसे ही करने के लिए, बट क्योंकि इस बार आपका थर्ड एक्सरसाइज आ नहीं रहा है और पहले दोनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन कोलिनियर का दिया हुआ है, तो आपको इस मेथड से भी करने का जरूरत पड़ सकता है पॉइंट्स को कोलिनियर, याद रहेगा। तीसरा तरीका भी है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हुआ, और ये हो गया हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं इन दो क्वेश्चन में, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1, बी का अगर था मान लो x2 y2 सी का, और ये रेशियो मालूम नहीं रहता तो k:1 लेते थे, याद है ना, xy ले लेते तो कैसे होता था, x बराबर kx2 प्लस x1
बाई के प्लस वन और y बराबर के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन, इससे करते थे। 2-3 दिन कल वाले एक्सरसाइज में किए भी थे। के कहां से निकाल रहे थे हम लोग? किसी एक ही तरीके से निकाल रहे थे। दूसरे में मैं क्या बोल रहा था, चेक कर लो। वो चेक करना ही कोलिनियरिटी का मेथड होता है। दोनों से अगर के का वैल्यू सेम आता है, यहां से भी के और यहां से भी के का वैल्यू सेम आए, तो भी तभी पॉसिबल है जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। अदरवाइज ऐसा 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 भाई के वाला काम ही नहीं करेगा, रेशियो वाला। समझ आ रही बात? कोई डाउट? 3 अलग अलग तरीका है कोलिनियर प्रूफ करने का। फिर से बताऊं, पहला तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, 0 आ जाएगा कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूला AB प्लस BC का जोड़ AC के बराबर कर दो, तब कोलिनियर। तीसरा सेक्शन फॉर्मूला से एक x वाले से रेशियो निकालो, कुछ आएगा 3/4 4/5 जो भी आ जाए। y वाले से भी k का वैल्यू अगर उतना ही आ गया तो भी एकदम 100% कंफर्म है कि वो जो पॉइंट्स है तीनों वो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरीके से हम लोग पॉइंट्स को कोलिनियर कर सकते हैं। याद रहेगा, नोट कर लो। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लो भाई। 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए का 7, -2, बी का है 5, 1, सी का है 3, K, और ये लिखा हुआ है कि ये कैसा है, ये तीनों कोलिनियर है। तुम्हें क्या निकालना है? K का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लेंगे अपने से x1 y1, x2 y2, x3 y3। अभी थोड़ी देर पहले 3 तरीका बताया गया। इस कोलिनियर वाले का इस्तेमाल ट्राइंगल वाले से अगर करते हैं, तो अगर ये कोलिनियर है तो इन तीनों से जो ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया 0 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, बातें नहीं, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब चलो करो, x1 के जगह पर 7, y2 के जगह 1, y3 के जगह पर k, x2 के जगह पर 5, y3 के जगह k, y1 के जगह +2, x3 के जगह पर 3, y1 के जगह -2, -1, दिस इज 0। अब बताओ कितना हो गया ये? 7 -7 के +5 के +10 और तो सीधा एक ही बार कहते -9 ना, -9 बराबर 0। अब आगे बोलो, -2 के और +8, therefore -2 के -8, therefore k बराबर 4। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही दूसरा वाला करो। डोंट फाइट। मोनिका, तुम मारपीट क्यों कर रहे हो क्लास में? अच्छा, ये तुम्हारा स्टाइल है। वेरी गुड। सी का कोऑर्डिनेट है 2, -5। बताओ, इसमें भी कोलिनियर दिया हुआ है, तो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0। मतलब फिर से x1 8, y2 माइनस y3 -4 +5 है ना, प्लस x2 के y3 -5 -1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 1 +4 ना, हाँ, इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? +8 ना, +8 फिर -6 के, फिर +10, 18 -6 के, 6 के बराबर 18, तो के बराबर 3। इससे कर सकते हैं। 7.1 निकालो, एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 पॉइंट अभी भी है, कोलिनियर है कि नहीं पता नहीं। ए का कोऑर्डिनेट है 1 5, बी का कितना है 2 3, सी का
-0 -2 -11 प्रूफ करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, है ना। तो पहले जो अभी किए थे, अभी वाला मेथड से उससे करके देखो पहले तो। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इससे करके देखो अभी क्या था। अगर कोलिनियर होगा तो x1 1 y2 minus y3 3 प्लस 11, ऐसे ही ना। ए बी प्लस बी सी वाले से कर रहा हूं, पहले अभी ट्राइंगल वाले से एक बार कर लेते हैं। क्या होता फॉर्मूला, x1 y2 minus y3, ठीक है, प्लस x2 तो कितना हुआ -11 -5 प्लस x3 फिर 5 -3, यही ना, सही हुआ ना भाई, ठीक लग रहा है। कितना हुआ 14 फिर -32 फिर -7 कितना आया ये, जो भी आया 14 4 10 में से 32 गया -22, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ये तो इस वाले से हुआ, ठीक। अब इसको ऐसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकाल के देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट, बताओ याद है ना सबको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना हो गई, रूट 5 यूनिट्स। BC -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर, अब कितना हुआ 196 रूट 204 ना, अच्छा ये 16 है, 16 और 196 रूट 212 यूनिट्स। और फिर AC अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर कितना हुआ 11-256 और रूट 265, ठीक है यूनिट्स। तो इसमें आप देख रहे हैं किसी भी दो को जोड़ने पर, जैसे ए बी प्लस बी सी से ए सी नहीं, किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर भी ए सी नहीं होगा, ए बी प्लस ए सी जोड़ने पर भी बी सी नहीं होगा, बी सी प्लस ए सी को जोड़ने पर भी ए बी नहीं होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। बोलो आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले से कोलिनियर करना नहीं करने का तरीका। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर करने और नहीं करने का तरीका। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, अभी सेक्शन फॉर्मूला से भी प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। करो जो लोग हो गया, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से इसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो। ये 3 पॉइंट है हमारा, ए का कोऑर्डिनेट 1 5, बी का कोऑर्डिनेट 2 3, सी का कोऑर्डिनेट -2 -11। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ये x1 y1 याद है ना सबको, x2 y2, दिस इज k रेशियो 1, और ये x y, x बराबर क्या होता था k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है 2, k -2 प्लस 1 k प्लस 1, बोलना भाई, -2k प्लस 1 2k प्लस 2 कितना हुआ 4k बराबर -1। इधर से k का वैल्यू कितना आ रहा है -1/4, सही हुआ। कहाँ 1 कैसे 2k इधर है, 2k उधर गया तो 4k हुआ, 2 उधर आएगा -1 होगा। और अब हम लोग इसी को y का निकालते हैं। y बराबर क्या होगा ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। अब देखो 3k
-11 प्लस 5/k+1, आप बोलो -11k प्लस 5 बराबर 3k प्लस कितना हुआ, -14k हुआ, -14 के बराबर -2, इससे k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से k का वैल्यू अलग आ रहा है, यहां से k का वैल्यू अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो b पॉइंट है ये इसको नहीं डिवाइड कर रहा है k:1 पर, और एक पॉइंट तो किसी भी लाइन को डिवाइड करता ही है, नहीं क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है। तो यहां से भी प्रूफ हो सकता है कि ABC आर नॉट कोलिनियर। एक आध बच्चे लोग उतना शार्प नहीं है पढ़ने में, बाकी लोग समझ रहे होंगे देयर आर 3 डिफरेंट वेज जिससे कि हम लोग 3 फलाना पॉइंट को कोलिनियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे आसान और जेन्युइन तरीका ये वाला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, बट क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला इस बार आपका आ ही नहीं रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में, इस वजह से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से भी पॉइंट्स को कोलिनियर करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर हो गया खत्म। अब साइड बुक से हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत 2-3 दिन इस चैप्टर को और बनाएंगे, ठीक है।